फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था निशांत ने जो ख्वाब ऑफिस में बैठे बैठे देखा था उसको हकीकत में सच करने के लिए वह जल्दी घर चला जाता है। अब आगे। घर आते समय वह राजा बाजार की फेमस पंकज चाट कॉर्नर से काजल के लिए पानी के पतासे और मिक्स चाट लेकर घर आता है, क्योंकि काजल को वहाँ की चाट और पानी के बताशे बहुत पसंद थे। अरे वाह भैया, आज तो आप मेरे लिए पानी के बताशे और मिक्स चाट लेकर आए हैं। आज सूरज किधर से निकला है जो आपको यह लाने का समय मिल गया। पूजा ने निशांत को देखते हुए कहा, तुम्हारी नज़र इन्हीं पर पड़ गई, यह नहीं कि अपने भाई के लिए एक कप चाय लेकर आए। बेचारा भाई थका हारा चला आ रहा है। तभी नीलम वहाँ चाय लेकर आते हुए, उसके लिए तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं निशांत, मैं पहले ही चाय ले आई हूँ। चलो बैठो सब लोग, और पूजा पापा को और बड़े पापा को भी बुला लो। सब लोग कमरे में आ गए थे। सिर्फ काजल निशांत को दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसे तो यह एहसास भी नहीं था कि काजल अपने घर गई हुई है। निशांत ने अपनी चाय उठाते हुए पूजा से कहा, आज तुम्हारी भाभी चाय के लिए नीचे नहीं आई। पूजा, वह भाभी कुछ दिन के लिए अपने मायके रहने गई है। निशांत का यह सुनते ही चेहरा उतर गया। उसने किसी तरह चाय खत्म की और नीलम से कहा, चाची मैं थोड़ी देर कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। यह कहते हुए तेजी से अपने कमरे में चला गया। निशांत मन में, क्यों किया तुमने काजल, ऐसा क्यों किया? मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर लगा कि शायद तुम बदल रही हो, शायद तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो, शायद तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती हो। इसलिए तुम मेरा इंतज़ार भी नहीं कर सकी और अपने घर चली गई। तो ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं भी तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे पापा बीमार ना होते और मैंने उन्हें वचन ना दिया होता तो मैं इस रिश्ते से मैं कब का आज़ाद कर देता। तुम यही चाहती हो ना, यही ठीक है। यह सोचते हुए वह बिस्तर पर लेटकर काजल की तस्वीर मोबाइल में देखने लगा। तस्वीर देखते हुए उसने कहा, क्यों मुझे यह वहम हुआ कि तुम मुझे प्यार करने लगी हो? शायद 7 फेरे के बंधन को निभाना चाहती हो। क्यों यह वहम हुआ? निशांत ने तुरंत अपने सीनियर को फ़ोन किया, सर, वह दिल्ली वाले केस के लिए आप मुझे दिल्ली भेजना चाहते थे। मैं दिल्ली जाने को तैयार हूँ, बस मुझे सारी डिटेल मिल जाए तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। निशांत ने फ़ोन रखते हुए अपने मन में भी सोच लिया है कि मैं अपने आप को इतना काम में व्यस्त कर लूँगा कि तुम्हारे विषय में मुझे सोचने का समय ही ना मिले। तुम मुझसे 2 कदम दूर रहोगी तो मैं तुमसे 10 कदम दूर रहूँगा। निशांत को तो शायद यह अंदाज़ा भी नहीं था कि काजल तो जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि नीलम ने उसे जोर देकर भेजा, क्योंकि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। इस समय उसके परिवार को उसकी आवश्यकता भी थी। क्या काजल और निशांत के बीच की यह गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी? दोनों के दिल में उनके लिए प्यार है, पर शायद दोनों ही इस प्यार को देख नहीं पा रहे, क्योंकि उस प्यार के ऊपर गलतफहमी की परत पड़ गई है। काजल तुम्हारे आने से घर में फिर से बाहर आ गई है। तुम्हारे जाने के बाद तो यह घर एकदम सूना सूना लगने लगा था। काजल के पापा ने काजल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। काजल ने अपने पापा के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, पापा बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से आपकी यह जो हालत हुई है, मैं उसके लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। पापा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे एक गलत कदम के कारण आपकी जान और इस घर की इज्जत बर्बाद हो जाती, अगर सही समय पर निशांत न आते तो। संजीव, काजल के पापा, ना बेटा, तुम मुझसे ऐसे माफ़ी ना मांगो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे खुशी है कि सही समय पर निशांत ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। बचपन से उस लड़के को जानता हूँ, इससे अच्छा लड़का शायद तुम्हें नहीं मिल सकता था। मेरी और तुम्हारी मम्मा की पहली पसंद निशांत ही था, पर तुम्हारे कारण हम तुम्हारे फैसले को मानने के लिए तैयार हो गए थे। पर अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा जीवन साथी निशांत है। तुम उसके साथ खुश तो हो ना बेटा? काजल अपने पापा को दवा देते हुए, जी पापा,
आप मेरी चिंता बिल्कुल ना कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। निशांत मेरा बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, तब तक मैं भाभी की पैकिंग करा देती हूँ। संजीव: हाँ जाओ बेटा, और हाँ, शाम को तुम्हारे हाथ की चाय पीऊँगा। जी पापा ज़रूर। इतना कहकर काजल निधि के पास चली जाती है, जो अपने कपड़े पैक कर रही थी। लाइए भाभी, मैं आपकी पैकिंग करा दूँ। काजल ने निधि के पास बैठते हुए कहा। नहीं काजल, मैं कर लूँगी। सॉरी काजल, मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है, और तुमको मेरी वजह से। काजल ने कपड़े अटैची में रखते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ, इसी बहाने कुछ दिन इसे मम्मी पापा के साथ रहने का मौका मिलेगा, और तुम अपनी मम्मी के साथ रह लोगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए। अच्छा सुनो, तुम सुबह की अपनी दवाई रख लेना, और हाँ, तुम्हें एलर्जी की शिकायत है तो एलर्जी वाली दवाई भी रख लेना। समर ने अंदर आते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी दवाई और सारा सामान रख लूँगी। कितनी चिंता करते हैं आप मेरी। अब जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, वरना रात में आपको ट्रेन में नींद नहीं आती। निधि ने अटैची बंद करते हुए कहा। समर और निधि की बात सुनकर काजल मन में सोचने लगी, दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। शायद पति और पत्नी के रिश्ते की यही विशेषता होती है। तभी तो दो अनजान लोग और जीवन भर का साथ, ऐसा साथ कि एक दूसरे के दुख दर्द बिना कहे समझे जा सकें। पता नहीं निशांत मुझे याद भी करते होंगे या नहीं। आप दोनों लोग पैकिंग करिए, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर काजल अपने कमरे में चली गई, जहाँ से उसे उसके कमरे की खिड़की दिखाई देती थी। उसने हल्की सी खिड़की खोली तो उसके कमरे की खिड़की बंद थी। थोड़ी देर खड़ी होने के बाद वह बेड पर लेट गई और मन ही मन निशांत को याद करने लगी। यह बेचैनी मुझे क्यों महसूस हो रही है? मुझे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज अपने ही घर में मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों मुझे निशांत की इतनी याद आ रही है? अभी तो पूरा एक सप्ताह रहना है। अभी तो भाभी गई भी नहीं है। निशांत की फ़ोटो मोबाइल में देखते हुए वह सो जाती है। निधि और समर को गए 2 दिन बीत गए थे। काजल अपने घर में अपने पापा की मन लगाकर सेवा कर रही थी और मम्मी की भी घर के कामों में मदद कर रही थी। पर इतना व्यस्त रखने के बाद भी निशांत की याद बहुत आती थी। उसने पूरी कोशिश की कि इन 2 दिनों में निशांत की एक झलक उसको दिख जाए, पर वह नाकाम रही। उसने घर पर 2 बार फ़ोन भी किया, पर उसकी पूजा और नीलम से बात हुई। आज काजल सुबह सुबह पेड़ों में पानी डाल रही थी, पर उसकी नज़र अपने घर पर थी कि शायद निशांत निकले तो उनकी एक झलक मिल जाए। काजल ने अपनी बेचैन नज़रों से बार बार दरवाजे की ओर देखा, क्योंकि यह निशांत के ऑफिस जाने का समय होता था। पर निराशा हाथ लगी तो वह अंदर चली गई। वह इस बात से अनजान थी कि ऊपर खिड़की से निशांत उसे सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहा था। निशांत मन में, क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्यों नहीं तुम्हारे बिना रह पा रहा हूँ। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या तुमको मेरी जरा से भी याद नहीं आती? मुझे लगता था कि तुम शायद मुझसे प्यार करने लगी हो। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, पर दोनों ही इस बात से अनजान थे। इसी तरह एक दिन और बीत गया था। काजल बेटा, तुम्हारे पापा की दवाई ख़त्म हो गई है, मैं लेकर आती हूँ। काजल की माँ ने कहा। काजल: नहीं माँ, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। आप मुझे बस दवा का पर्चा दे दीजिए। काजल अपने पर्स में दवा का पर्चा रखती है और घर से निकल जाती है। काजल घर से निकलकर मेन रोड पर आकर एक किनारे खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है। जैसे ही उसकी नज़र बाइक पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह बाइक उसके निशांत की थी। कहाँ जा रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम न हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। निशांत ने हेलमेट उतारते हुए कहा। वह बस चौराहे तक, पापा की दवा ख़त्म हो गई थी तो वही लेनी है। काजल ने बहुत सकुचाते हुए कहा। बैठो, निशांत ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। काजल तुरंत निशांत की बाइक पर बैठ गई। शादी से पहले वह बहुत बार निशांत की बाइक पर बैठ चुकी थी, पर आज उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था।
काजल ने निशांत के कंधे पर हाथ रख लिया तो निशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पल काजल के उसे छोड़कर जाने का याद आने पर फिर वह मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। अगले चौराहे पर दवा की दुकान आ गई थी। काजल ने दवा ली। उसके बाद निशांत ने जैसे ही बाइक घर जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ी तो काजल ने बड़ी हिम्मत करके कहा, निशांत, वह थोड़ी देर के लिए कहीं और चले। निशांत के मन में भी यही था कि काजल के साथ वह कुछ समय बिताए, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा था। इसलिए जब काजल ने उससे कहीं और चलने के लिए कहा तो वह बहुत खुश हो गया। पर निशांत ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, कहाँ चलना चाहोगी? गाड़ी आप चला रहे हैं तो जहाँ आप ले चलेंगे वहाँ मैं चलूँगी। काजल ने भी सकुचाते हुए जवाब दिया। अचानक से निशांत को कुछ याद आया। उस दिन जब वह खाना खाकर अपने कमरे में जा रहा था तब काजल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। काजल जो बर्तन धोते हुए पूजा से कह रही थी, पूजा, मेरा बहुत दिन से श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर जाने का बहुत मन है। विवाह से पहले मैं हर सोमवार मनकामेश्वर मंदिर जाया करती थी। जब से विवाह हुआ है तब से कुछ परिस्थितियां ही नहीं बन पा रही कि उनके दर्शन करके आएं। देखते हैं मेरी यह इच्छा कब पूरी होती है और कब महादेव मुझे बुलाते हैं। निशांत को जैसे ही यह बात याद आती है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह काजल से कहता है, बैठो गाड़ी में। काजल उसकी बाइक पर बैठ जाती है। निशांत अपनी गाड़ी को मंदिर के रास्ते की तरफ ले लेता है। गाड़ी चलाते समय निशांत की नज़र गाड़ी के शीशे पर थी, जहां से काजल के चेहरे पर उसे एक खुशी दिख रही थी। उसके उड़ते हुए बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे और वह उसकी खूबसूरती में खोया जा रहा था। निशांत मन में, क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काजल के दिल में मेरे लिए प्यार है। अगर उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, आज उसको मेरे साथ जाने की इतनी खुशी है, तो फिर वह अपने पापा के घर क्यों चली गई। काजल आज निशांत के साथ गाड़ी में बैठकर ही बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठकर काजल निशांत को टच कर रही थी और जैसे ही काजल निशांत को टच करती तो उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती। अपने ख्यालों में मस्त काजल को बस निशांत का साथ चाहिए था। इतने दिनों की बेचैनी से आज उसके दिल को राहत मिल गई थी। निशांत को भी काजल के साथ गाड़ी में बैठकर आज अच्छा लग रहा था। अचानक से गाड़ी मंदिर के पास रुकी। काजल ने जैसे ही मनकामेश्वर महादेव मंदिर देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वाओ, आप यहाँ लेकर आए हैं मुझे, काजल ने खुश होते हुए निशांत से कहा। हाँ, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें आज भोलेनाथ के दर्शन करा दें। वैसे भी तुम शादी से पहले हर सोमवार यहाँ आती थी। कितनी बार तो तुम मेरे साथ आई हो। यह कहते हुए वह अपनी गाड़ी पार्क करता है। काजल खुशी से निशांत के गले लग जाती है। थैंक यू, मेरा बहुत दिनों से मन था यहाँ आने का। काजल के अचानक गले लग जाने से निशांत एकदम से चौंक जाता है और वह धीरे से कहता है, हम पब्लिक पैलेस पर खड़े हैं, सब हमें ही देख रहे हैं। काजल अचानक से यह सुनकर इधर उधर देखती है तो झेप जाती है। सॉरी, वह खुशी के मारे। कोई बात नहीं, निशांत काजल से कहता है। निशांत अपनी खुशी काजल को नहीं दिखाता, लेकिन काजल के अचानक गले लगने से उसको बहुत खुशी होती है। वह दोनों फूल वाले की दुकान से फूल और प्रसाद लेते हैं और वही दोनों चप्पल उतारते हैं और फिर दोनों महादेव के दर्शन करने मंदिर के भीतर जाते हैं। महादेव के मंदिर में वहां रखे लोटे में जल लेकर दोनों साथ में शिव जी को जल से अभिषेक करते हैं। उन्हें फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और दोनों ही मन प्रार्थना करते हैं। निशांत, मैं नहीं जानता कि काजल के मन में क्या है, पर इतना जानता हूँ कि मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी खुशी जिसमें हो वह काजल को जरूर मिले। वह हमेशा खुश रहे। उसने जो भी आपसे मांगा हो उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो। काजल मन में, मैं नहीं जानती कब मुझे निशांत से प्यार हो गया महादेव। बहुत प्यार करती हूँ मैं निशांत से और अब मैं उनका साथ आपसे मांगती हूँ। जिसमें वह खुश रहें वह खुशी उनको मिले
और उन्होंने जो भी आपसे मांगा हो उनकी सारी मनोकामना पूरी हो। इस बात से अनजान दोनों एक दूसरे की खुशी मांगते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मांग रहे हैं। पंडित जी दोनों को प्रसाद देते हैं और वह दोनों खुशी खुशी बाहर आते हैं। काजल अपनी सैंडल पहनते हुए, आपको बहुत सारा थैंक यू, आपने मेरी आज बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर दी।